सो हाय 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे। जैसे कि आप लोग जानते हो, काफ़ी दिनों से स्कूल्स के वैकेशंस चल रहे थे, बट ये जून का जो महीना है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके स्कूल्स के रीओपनिंग डेट आ गए होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके स्कूल्स रीओपन भी हो गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के भी स्कूल्स रीस्टार्ट हो चुके हैं, रीओपन हो चुके हैं आफ्टर योर समर वैकेशन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फटाफट से ये भी हमें बता दो कि किस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हो, किस तरीके से आपका जो पढ़ाई है वो चल रहा है, शेड्यूल आपने बनाया कि नहीं बनाया, ये सभी चीज आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वीडियो है अगर आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंटली ये मैं इसलिए भी बना रहा हूं, एक अवेयरनेस वीडियो। क्यों? क्योंकि देखो, स्कूल्स तो बहुत जल्दी रीओपन हो जाएंगे। वैसे जब स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे तो बहुत सारी और भी वीडियोस आपके लिए आएंगी, लेकिन ये मैं आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछना चाहता हूं। कमेंट करके आप फटाफट बता दो कि क्या आपके स्कूल्स रीओपन हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, और अगर होने वाले हैं तो एग्जैक्ट कौन सा डेट है वो डेट कमेंट करके बता देना। अब बात यह भी है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट्स द नेक्स्ट प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप 6th के हो, 7th के हो, 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, तो आप सभी को पता है कि आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसा आप लोग करते आ रहे हो पिछले कई सालों से, वैसा आपको करना पड़ेगा। अब जो जून का महीना है वो लगभग देखते ही देखते बीत जाता है। अगर आप देखोगे, आज ये वीडियो आपको जो मिल रहा होगा वो 9 तारीख को मिल रहा है, तो बहुत सारे स्कूल्स रीस्टार्ट हो भी गए होंगे और बहुत सारे स्कूल्स आने वाले 10 दिन में रीस्टार्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं जब स्कूल्स रीस्टार्ट हो जाते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो स्कूल होते हैं वो एकदम बोलते हैं ना, हेवीली नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा नॉर्मल तौर पे पढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है, अटेंडेंस होते हैं, बाकी चीज़ें होती है, समझाया जाता है, कोर्स को समझा जाता है, स्टैंडर्ड में न्यू न्यू लोग आपको देखने मिल सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा जून का जो महीना है वो फटाफट चला जाता है, पता भी नहीं चलता। और एक महीने बाद, यानी जून के एक महीने के बाद, लगभग जुलाई एंडिंग या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में ही आपको अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन देखने मिल जाता है, जिसमें 2 या 3 चैप्टर 4 चैप्टर्स आपके हर सब्जेक्ट में से आते हैं। तो पता भी नहीं चलता, और इसीलिए ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूं ताकि आप लोग अभी से ही प्रिपेयर कर लो अपने माइंडसेट को कि भाई हमको टारगेट करना है हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट। क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट जितना तगड़ा जाएगा उतना आपका बेटर परफॉर्मेंस फ्यूचर में होगा और उतना आपका कॉन्फिडेंस होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है, जो कि ये है कि आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा सरप्राइज जो शायद आपको सुन के भी अच्छा लगेगा, मेरे लिए तो है ही, हमारी पूरी टीम के लिए तो है ही, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी जान के वो सरप्राइज के बारे में। और सरप्राइज के बाद भी और भी बहुत सारे सरप्राइजेस साथ ही में आपको बताऊंगा मैं धीरे धीरे करके, लेकिन उसके लिए प्लान हम कर रहे हैं और उसके लिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रख लेना। लेकिन कमेंट सेक्शन जैसा कि आपके लिए खुला हुआ है, तो आप गेस कर सकते हो कि क्या है वो सरप्राइज। वैसे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे अगर मेरा स्टोरी देखा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या है। तो मैं एक हफ्ते के अंदर आपको उस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा, उसका एक व्लॉग भी शूट करूंगा। लेकिन आप लोग फटाफट से कमेंट करके गेस कर सकते हो कि क्या होने वाला है वो बड़ा सरप्राइज। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सरप्राइज है जिनकी खबर, जिनकी भनक तक नहीं होगी आपको, और वो भी चीज़ मिलेगी। तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हर टाइप के स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ इस साल बहुत तगड़ा लेवल का, जो आज तक कभी नहीं हुआ हमारे चैनल पे, वो सभी मिलने जा रहा होगा। तो बस कुर्सी के पेटी टाइटली बांध दीजिए। ठीक है, टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से। अब जैसे मैंने बताया कि देखो, स्कूल्स तो रीस्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 9 या फिर 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, तो हमारा ये चैनल JR ट्यूटोरियल्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप सभी बच्चों के लिए। आराम से आप पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ सब्जेक्ट, पूरा सोशल स्टडी सब्जेक्ट, एज वेल एज इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सारी चीजें यहां से वीडियो के फॉर्म में पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस प्रेजेंट है, लाइव रिवीजन वीडियोस प्रेजेंट है, वन शॉट वीडियोस प्रेजेंट है, रिवीजन का रिवीजन वीडियो से पिछले साल के कुछ 2-3 साल के उड़ान बैच के वीडियोस प्रेजेंट है जो 10 स्टैंडर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सारी चीजें प्रेजेंट है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट स्टडी। क्योंकि मैं अभी आपको बोल रहा हूं, वेकेशन के टाइम पे भी बोलते आ रहा है और बार बार आगे भी बोलूंगा कि बच्चा ये सही मौका है, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे करके पढ़ो, तो एक समय आएगा, 1 महीना बीत जाएगा, जब यूनिट टेस्ट आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपके सर के ऊपर आ जाएगा, तब तक आपका 3-3 4-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट का पढ़ के हो जाएगा। बस आपको रिवीजन करना रहेगा और फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम आप दे पाओगे। और जैसे ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम आप दे दोगे, आराम से आपका अच्छे मार्क्स आएंगे और शायद आप टॉपर बन के भी निकल पाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, आप सभी को बोलूंगा, वैकेशंस में आप एक अलग शेड्यूल फॉलो करते थे, आराम से सो के उठते थे, कोई स्कूल जाने का प्रेशर नहीं था, कभी भी मन किया पढ़ा, जो भी आप करते थे। लेकिन अब वो नहीं चलेगा, स्कूल से रिस्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो मैं एक नेक्स्ट प्लानिंग बना के दे दूंगा आपको, टेंशन की कोई मत बात लेना। लेकिन अभी फिलहाल में स्कूल्स जो रिस्टार्ट हो चुके होंगे, एक शेड्यूल प्रॉपर बनाओ, एक चेंज शेड्यूल बनाओ।
ठीक है, एक प्रॉपर चेंज शेड्यूल बनाओ, कितने बजे स्कूल जाते हो, आते कितने बजे हो, होमवर्क कितने बजे करोगे, ट्यूशन कितने बजे जाओगे, पढ़ाई कब करोगे, यूट्यूब पे कब वीडियोस देखोगे, सिलेबस कब कंप्लीट करोगे, ठीक है, ये सब चीज आपको प्लान करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने बोला, ऑल द सिलेबस लेक्चर वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड, सब चीज पहले से ही प्रेजेंट है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर कोई बच्चा यहां तक आ गया है या फिर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे जो इस वक्त 11वीं में है, यानी 10 से 11 में जा चुके हैं, या फिर 11वीं से 12वीं में जा चुके हैं, यानी 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स है, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कोई फ्रेंड्स, बड़े भाई बहन, रिलेटिव्स, या फिर आप खुद 11वीं 12वीं में हो, तो आपको इस चैनल पे आ जाना है, जो कि है JR कॉलेज चैनल। तो JR ट्यूटोरियल, यानी इस चैनल पे तो आपको बने रहना ही है, बिंदास रहना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे कंटेंट पहले से ही प्रेजेंट है। लेकिन हमारा एक और चैनल है JR कॉलेज, जो डेडिकेशन के साथ काम करता है 11वीं और 12वीं के लिए, पूरा साइंस एंड पूरा कॉमर्स के लिए। तो सारे चैप्टर्स वहां पे भी हमने हर सब्जेक्ट के पढ़ा रखे हैं। आप वो चैनल पे जाओ, विजिट करो, वीडियो सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करो, आराम से सारे वीडियोस मिलेंगे और पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। और बाकी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो, सब्जेक्ट वाइज, स्टैंडर्ड वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस की प्लानिंग चल रही है, वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आपके राहुल सर, राहुल भैया, राहुल दादा तुमच्या सोबत आहे, तो घाबरू नका और चिंता करने की तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब स्कूल्स तो चलो खैर शायद कुछ लोगों के स्टार्ट हो गए होंगे, तो जिनके भी स्टार्ट हो गए होंगे, माइंड में एक ही चीज डालना है। ये वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि भाई सबसे पहला काम ये है कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूं। तो अब तक एक अगर आप एक एवरेज बच्चे थे जो 40, 50, 60, 70% तक अटके पड़े थे, अब आपको मौका है, वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसको याद करो, नोट्स को पढ़ो, प्रैक्टिस करो मैथ्स के एग्जांपल्स को, और एक टॉपर बन के निकलो। आने वाले फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सीधा टॉप 5 रैंकिंग में आपका रैंक आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए। इस हिसाब से अपना प्लानिंग करो। जो बच्चों के स्कूल्स स्टार्ट होने वाले हैं, भले ही 10 दिन बाकी होंगे, लेकिन उनके लिए भी तो ये 10 दिन मौका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज 9 तारीख है, करेक्ट है? कितनी तारीख है? करेक्ट है, 9 तारीख है। हाँ, तो 9 तारीख है आज। तो मान लो कि जिनके भी 10 दिन के बाद मान लो स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन 10 दिन तो है ना, तो ये 10 दिन को वेस्ट क्यों करना? तो क्यों ना ये 10 दिन को रोज 2-2, 3-3 घंटा पढ़ के मैं उनसे भी आगे निकल जाऊं जो पिछले वैकेशन से पढ़ाई करते आ रहे हैं। भले ही हो सकता है ना मैं आपको वैकेशन के टाइम से चिल्ला रहा हूं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि वैकेशन एंडिंग तक 2-2, 3-3 चैप्टर हो जाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ कारणवश आपने नहीं पढ़ा, आप गाँव चले गए थे, आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, घूमने गए थे, आपने थोड़ा भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये 10 दिन तो है। अगर आपके स्कूल से रिस्टार्ट होने में 10 दिन अभी भी बाकी है, तो वो 10 दिन तो है। उस 10 दिन को तो मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। उस 10 दिन में ऐसा पढ़ सकता हूं कि बाकी लोग से आगे निकल जाऊं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ही फर्स्ट रैंक निकाल के लेकर आऊं। टीचर्स और स्टूडेंट्स के नजर में तो मैं तो हीरो बन जाऊंगा, ठीक है ना? जो लड़कियां हैं वो भी तो ये सोच सकती है। तो ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जागो यार, जागो स्टूडेंट्स, जागो। यही मौका है अपने आप को प्रूव करने का। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है, लेकिन जब भी मौका देती है उसको ग्रैब कर लेना। समझ में आ गया मेरी बातें? तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज क्लियर हो गई। मैं आपके राहुल सर आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, आगे भी काम करते रहेंगे, लेकिन सारी चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और नई नई चीजें भी आएगी सरप्राइज के तौर पे, जो कि आप लोग इंतजार कर लेना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।